हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10 के लिए साइंस की। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं एमसीक्यूज आपको क्या पूछे गए थे 2023 में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या पूछा आपको? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया पूछा है। तो आपको पता है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो क्या मिलता है अपने को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? बिना बुझा हुआ चूना। और उसमें जब भी पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है? रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और जो कि हम उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और वहां से क्या होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है? गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहां से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या निकलती है वहां से? ऊष्मा। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा इसके लिए? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलोगे? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि वहां से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा दी जाती है सामने से, तो उसी को क्या कहा जाता है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल ही नहीं सकते। क्यों? ना एसिड और बेस का यूज किया जा रहा है इसमें, और रिडॉक्स तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आपको मेन बात ध्यान में रखना है नहीं के ऊपर। तो आप लगा दोगे प्रदर्शित करता है, तो क्या करना है? नहीं। तो आपको सबसे पहले दिया है विद्युत चालकता। तो आपको तो पता ही होता है कि सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत चालक होती है। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है। और आपको दूसरा दिया है तन्यता। तन्यता का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई वायर लिया, जैसे कोई धातुओं की वायर होंगी जैसे सिल्वर, कॉपर, हम क्या कर सकते हैं? उसको पिघला के ऐसा लंबा तार बना सकते हैं। मतलब तो उसी को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। और आघात वर्धीनता किसे कहेंगे हम? कि जिसे किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट के हम उसको नालीदार जैसे पत्थर जैसा मतलब बना सकते उसको। और भंगुरता क्या होता है? आज तक हमने धातु के की जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें भंगुरता कभी सुना नहीं। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका भंगुरता। ठीक है। तो आपको तीसरा एमसीक्यू क्या पूछा है? एक पारितंत्र में मानव है। क्या पूछा है? एक पारितंत्र में मानव है। तो हम मानव है तो हम क्या हो सकते हैं? उत्पादक हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उत्पादक हम प्लांट्स को कहते हैं। और जनित्र। और तीसरा है मांसाहारी और सर्वाहारी। हम तो मतलब शुद्ध चीजें खा सकते हैं और साथ में मांस भी खा सकते हैं। और सर्वाहारी किसे कहेंगे? कि दो जो मांस भी खाते हो और वेजिटेरियन भी हो, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। तो इसके लिए जो मानव है एक पारितंत्र में क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी कहा जाएगा। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये है आपको प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो क्या पूछा है आपको? प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। तो आपको पता है ये जो वोल्ट होता है वो किसका ऐसा मात्रक होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, तो ये नहीं आएगा। और वाट किसका होता है? शक्ति का, तो ये भी नहीं हो सकता है। और एम्पियर किसका होता है? पता है आपको, करंट का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन आएगा इसका प्रतिरोध का? ओहम। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? करंट को फ्लो होने से रोकना। तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। क्या बोल रहा हूं मैं? करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है। तो आपका अभी पांचवा क्वेश्चन दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? कौन से होंगे फिर? हम कह सकते हैं मोटर। मोटर ऐसी एक वस्तु है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। और एमीटर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एमीटर सर्किट में यूज किया जाता है कितना मतलब करंट पास हो रहा है एम्पियर में, ऐसा ही मात्रक
और गैल्वेनोमीटर भी नहीं हो सकता है, और जनित्र होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। अभी 6 क्वेश्चन पूछा है आपको, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसमें होता है द्विखंडन द्वारा। क्यों क्यों क्यों? इस विधि में मतलब अभी अमीबा में जनन की जो प्रक्रिया है वो असेक्सुअली होती है। कैसे होती है? असेक्सुअली होती है जनन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, कोई एक सेल है, वो किस में मतलब 2 सेलों में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के, डॉटर सेलों में। तो इसको क्या कहा जाता है? द्विखंडन अभिक्रिया। मतलब अगर कोई एक सेल है, वो आगे चल के जब प्रजनन होता है तब क्या होता है, वो 2 सेलों में उसका विखंडन हो जाता है। और 2 को क्या बोलेंगे हम? द्वि बोलेंगे। और क्या हुआ है यहाँ पे? खंडन हुआ है। इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा? द्विखंडन। तो हम कह सकते हैं अमीबा 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 को द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि मैच द पेयर मतलब सही जोड़ी लगाना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है? पहला ऑप्शन है प्रबल अम्ल, दूसरा ऑप्शन है धातु, तीसरा है फिर जाइलम, चौथा ऑप्शन है आपको मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, फिर पांचवा पूछा है आपको मादा हार्मोन्स मतलब मादा के अंदर कौन सा हार्मोन्स पाए जाते हैं, फिर आपको बोला है मेंडेलीव का नियम, और सातवां क्वेश्चन पूछा आपको सरल रेखीय पद के बारे में, और आपको विभवांतर क्या होता है उसका ये सहमात्रक पूछ रहे ऐसा लगता है। ऑप्शन दिया आपको जल परिवहन, बी दिया है आपको पीयूष ग्रंथि, सी दिया आपको प्रकाश किरण, चौथा दिया आपको वोल्ट, फिफ्थ दिया है आपको एचसीएल, सिक्स दिया है एस्ट्रोजन, और 7 दिया है सुचालक, और 8वां दिया है आपको अनुवांशिक के नियम, और एक दिया है आपको आय ओम के बारे में दिया है। तो सबसे पहले आपको मैच द पेयर जब भी सही जोड़ी लगाते हो तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसका आंसर सबसे पहले लगा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है बाकी ऑप्शन अपने कट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? जिसके पास हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसको हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल है। जैसे कि यहाँ आपको कौन दिख रहा है? जल परिवहन, पीयूष, प्रकाश किरण, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ अम्ल एक ही दिख रहा है आपको इससे। तो हम क्या करेंगे फिर? प्रबल अम्ल कौन हो सकता है फिर? HCl होगा। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे ई को। प्रबल अम्ल कौन है? HCl। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको पूछा गया है धातु के बारे में। तो धातुओं के बारे में क्या हो सकता है आपको? एक तो धातु बता देंगे कौन धातु है, एक तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पूछ लेंगे मतलब, ठीक है, भौतिक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं मतलब गुण कौन से। तो धातु कैसे होती है? एस्ट्रोजन होती है? नहीं होती, सुचालक होती है। देखिए अपने अब हमने पढ़ा है कि धातु क्या होती है? सुचालक होती है। तो अपने को दूसरे का आंसर क्या मिल गया? सुचालक। तो क्या लिख देंगे उसके सामने? जी लगा देंगे। ठीक है, जी वाला ऑप्शन है। अभी जाइलम, जाइलम के बारे में तो अभी तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले नीचे देखते हैं। एक चीज पता है अपने को, क्या? विभवांतर। विभवांतर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? पोटेंशियल डिफरेंस। उसका ये सहमात्रक क्या कहा जाता है कि वह वोल्ट में मेजर किया जाता है। विभवांतर किसमें? वोल्ट। तो अपने को इसका आंसर क्या आ गया? डी वाला आ गया इसका आंसर। ठीक है, अभी बचे कौन? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष को कहा जाता है। ठीक है, और मादा हार्मोन्स मतलब जो हार्मोन्स है मादा में पाया जाता है वो कौन सा हार्मोन्स है फिर? आपका हो सकता है एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? एफ वाला। ठीक है, तो अभी आपको पता है जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन करना। ठीक है, तो हम लगा देंगे जाइलम, क्या आंसर आएगा? जल परिवहन। तो इसके सामने लिख देंगे ए। ठीक है, अभी आपके बच्चे हैं सिर्फ 2। आपको एक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा मेंडल्स का। उन्होंने किसके बारे में बताया है उसके सिद्धांत में? कि आनुवंशिक के नियम मतलब जो आनुवंशिक होते हैं उसके बारे में उसका नियम दिया है। इसके लिए हम
मेंडल्स के सामने क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। ठीक है, अभी कौन बचा आखिरी, सरल रेखीय पद। अभी आप ही बताइए सरल रेखीय पद क्या हो सकता है, ओहम हो सकता है, नहीं, क्योंकि एक किसी का एसआई मात्रक है। और अभी कौन बचा है, प्रकाश किरण, तो हम क्या लगा देंगे अभी सीधा प्रकाश किरण इसका आंसर हो सकता है। तो हमने इतनी आसानी से हमने अपना फिल इन द मतलब मेज द पेयर का आंसर दे दिए। ठीक है,